हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एग्री क्लासेस अगेन। तो आज बेटा हम लोगों का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों की शारीरिकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदुतकीय कोशिकाएं हैं, द पैरेनकाइमेटस सेल्स आर। क्लियर? ऑप्शन है हमारा डेड यानी मृत, थिक वॉल्ड यानी मोटी भित्ति वाली, थिन वॉल्ड पतली भित्ति वाली, थिक वॉल्ड एंड डेड मोटी भित्ति वाली और मृत। तो देखिए बेटा, हम यहाँ बात कर रहे हैं पैरेनकाइमेटस सेल्स की। तो देखो ये जो सेल्स है आगे जाके टिश्यूज बनाती है। तो हमने पढ़ रखा है टिश्यूज के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं तो टिश्यूज देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं मैरिस्टमैटिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, विभज्योतक। ठीक है, क्या बोलते हैं, विभज्योतक। ठीक है, इसी तरीके से एक हम कौन सी पढ़ते हैं, परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज, इसे हम क्या बोलते हैं, स्थायी उत्तक। ठीक है, मैरिस्टमैटिक का, विभज्योतक का मतलब क्या होता है, जो सेल्स लगातार डिवाइड हो रही है और जब वो डिवाइड होना बंद होके फिक्स हो जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं, स्थायी या परमानेंट टिश्यूज। अब इसी परमानेंट टिश्यूज के अगर मैं टाइप देखूं तो कुछ होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कुछ कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, इसी सिंपल टिश्यूज का ही एक टाइप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरेनकाइमेटस। ठीक है, या मृदुतकीय उत्तक। समझ में आ गई ये बात। अब अगर ये पैरेनकाइमेटस टिश्यूज की मैं बात करूं तो इस टिश्यूज की अगर अपन देखें तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होती है सेल्स। ठीक है, यानी इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, लिविंग होती है यानी कि जीवित होती है। बीच में अगर आप यहाँ देख सकते हो तो इनके बीच में हमें कुछ इंटरसेल्यूलर स्पेस दिखाई देता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस। और इसकी सेल वॉल पे किसका थिकनिंग या जमाव होता है, सेल्यूलोज का होता है। फिर मैंने अभी क्या बताया, इसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है, लिविंग होती है, सेल्यूलोज का इसमें थिकनिंग होती है। सेकेंड चीज इसका अगर हम बात करें फंक्शन, ये सेल्स क्या करती है, फूड वाटर स्टोरेज करती है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है। ठीक है, तो अगर हम इस ऑप्शन की बात करें, क्या ये मृत यानी डेड होती है, बिल्कुल नहीं। क्या ये मोटी भित्ति वाली थिक वॉल्ड होती है, बिल्कुल नहीं। पतली भित्ति वाली होती है। मोटी भित्ति और मृत होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो इसमें अगर हम हमारा ऑप्शन देखें तो सही आंसर क्या दिख रहा है हमें, स यानी सी, थिन वॉल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पादप अंगों को अधिकतम यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड मैक्सिमम मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ प्लांट ऑर्गेन। हमारे ऑप्शन है इसमें दृढ़ उत्तक जिसे हम स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं, स्थूल कौणोत्तक जिसे कॉलेनकाइमा बोलते हैं, मृदुतक अभी पढ़ के आए हम जिसे पैरेनकाइमा, और एरेनकाइमा यानी इसको हम बोलते हैं वायुत्तक। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले स्क्लेरेनकाइमा की, तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कैसी होती है, ये सेल्स अगर मैं बात करूँ तो ये डेड होती है। ठीक है, और ये क्या करती है सेल्स, इसकी जो वॉल होती है बहुत ज्यादा थिक होती है, थिक होती है, फिर डेड भी होती है। यानी कि इसकी सेल वॉल पर अगर मैं बात करूँ तो किसका जमाव या थिकनिंग होगी या डिपोजिशन होता है, लिग्निन का। किसका होता है, लिग्निन का। तो जो ये स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ उत्तक है, ये क्या काम करती है, जो भी मैच्योर्ड प्लांट है उसको ये मैक्सिमम सबसे ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट ही कौन देती है, ये स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ उत्तक। कॉलेनकाइमा की या स्थूल कौणोत्तक की अगर बात करूं तो ये जो सेल्स है ये इस तरीके से होगी बेटा, और इसकी सेल वॉल भी क्या होती है, लिविंग होती है। इसकी सेल वॉल पर अगर हम देखें तो इस तरीके से कुछ थिकनिंग मिलती है हमको। अगर ये देखूं तो ये थिकनिंग मिलती है। इस थिकनिंग को हम क्या बोलते हैं, किसकी थिकनिंग होती है यहाँ पर, ये थिकनिंग होती है इसमें सेल्यूलोज, हेम्योसेल्यूलोज या पैक्टिन। ठीक है, ये सब मिलके इसकी थिकनिंग बनाता है या पैक्टिन की। यानी इसमें लिग्निन नहीं होता, लेकिन ये कैसी होती है, लिविंग होती है और थिक वॉल्ड होती है।
ये काम क्या करती है, कोलेनकाइमा या स्थूलकोणोत्तक, जो कि यंग प्लांट जो होते हैं ना, जो एकदम ग्रो कर रहे हैं, ग्रोइंग प्लांट, उसको ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है। कौन देती है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे यंग प्लांट को तो कौन देती है? कोलेनकाइमा। और मैक्सिमम कौन देती है? स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ोत्तक। और पेरेनकाइमा की अभी अपन ने बात करी, ये थिन वॉल्ड वाली सेल्स होती है, अभी जस्ट अपन ने देखा है, बीच में इनके इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, सेल्यूलोज होता है, फूड स्टोर करने का, वाटर स्टोर करने का, फोटोसिंथेसिस का काम करती है। अगर इस ऑप्शन की बात करते हैं अपन वायुत्तक या एरेनकाइमा, तो ये देखिए बेटा, ये जो एरेनकाइमा है ये पेरेनकाइमा का ही टाइप है, ठीक है। और ये एरेनकाइमा का नाम पेरेनकाइमा चेंज कैसे हो गया? अगर प्लांट वाटर में मिल रहा है तो वाटर के अंदर उस पेरेनकाइमा को हम क्या कहते हैं? एरेनकाइमा या वायु उत्तक, ठीक है। चलो, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कौन से पादप अंगों को यांत्रिक सहायता, मैक्सिमम मैकेनिकल सपोर्ट कौन देगा? तो हमारा ऑप्शन या आंसर क्या है? ए, स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ उत्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरीय संवहन बंडल किसमें मिलता है? रेडियल वेस्क्यूलर बंडल्स। तो देखिए बेटा, इसकी हम बात कर रहे हैं रेडियल वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल क्या होते हैं? जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम हमें दिखते हैं, जाइलम फ्लोएम अरेंज कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। तो अगर देखिए रेडियल की बात कर रहे हैं, रेडियल का मतलब क्या है? जैसे ये वेस्क्यूलर बंडल है और इसमें मान लो ये हमें इस तरीके से जाइलम दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? जाइलम, ठीक है। और इसके बीच बीच में ये मान लो क्या है? फ्लोएम। इसको क्या बोल दिया मैंने? जाइलम, ठीक है। और इसको क्या बोल देंगे? फ्लोएम। अब आप देख सकते हो जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर है, अलग अलग त्रिज्या पर है, इसलिए इस तरीके की जो सिमेट्री हमको दिखती है इसे हम क्या बोलेंगे? रेडियल। और ऐसे वेस्कुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं? रेडियल वेस्कुलर सिस्टम। अभी हमको देखने को कहाँ मिलते हैं? तो जो रूट्स होती है, जड़ें होती है, चाहे मोनोकॉट हो चाहे में डाइकॉट यानी एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो, उसके अंदर हमें कैसा अरेंजमेंट दिखता है? ये इस तरीके का रेडियल दिखता है। तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कह रहा है कि रेडियल वेस्कुलर बंडल किस में मिलते हैं? मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम नहीं, यानी एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में तने में नहीं मिलते, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पर्ण यानी लीव्स में भी नहीं मिलते, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री जड़ बिल्कुल हमें रूट्स में कैसे दिखाई देते हैं? रेडियल। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा बेटा? सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन बंडलों की अधिकतम संख्या उपस्थित होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन। तो देखिए बेटा, हमारा ऑप्शन देखते हैं, एक बीजपत्री तना यानी मोनोकॉट स्टेम, फिर मोनोकॉट रूट मूल, डाइकॉट स्टेम द्विबीजपत्री तना या डाइकॉट रूट में। तो इसका अगर बेटा अपन शॉर्ट में अपन इसका डायग्राम को समझे, देखिए अगर मैं बात करती हूं डाइकॉट रूट की, तो डाइकॉट रूट में अगर हम देखें तो अभी अपन ने बात की कैसा मिलता है? रेडियल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये कौन है? जाइलम, फिर फ्लोएम, जाइलम, ठीक है, और ये फ्लोएम, फिर जाइलम और ये फ्लोएम, ठीक है, ऐसे मिलता है। ये तो डाइकॉट रूट। मोनोकॉट रूट में अगर मैं देखूं, मोनोकॉट रूट, इसमें वेस्क्यूलर बंडल हमें मिलेंगे तो सेम फॉर्म में, रेडियल में, लेकिन इसकी नंबर इसकी कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। तो यानी हमें ज्यादा जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस तरीके से हमें ये नंबर ऑफ क्वांटिटी इनकी मैक्सिमम दिखाई देती है इसकी कंपैरिजन में। अब बात करते हैं अपन डाइकॉट स्टेम की। तो देखिए बेटा, डाइकॉट स्टेम में हमको कैसे वेस्क्यूलर बंडल मिलते हैं? कॉन्जॉइंट, यानी मैं उसको बोल सकती हूँ संयुक्त, कॉन्जॉइंट। अब कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है कि जिसमें ये मान लो क्या है, इस तरीके से वेस्क्यूलर बंडल देखते हैं, ये क्या है? फ्लोएम और ये क्या है? जाइलम। फिर वापिस से अगर मैं देखूं तो फ्लोएम और जाइलम, यानी फ्लोएम और जाइलम हमको सेम रेडियस पे दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा जो वेस्कुलर बंडल उसको हम कॉन्जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। डाइकॉट स्टेम में देखें तो ये हमें इस तरीके से दिखाई देते हैं। क्लियर? अब हमारी बात कर रही है किसकी? रह गई है मोनोकॉट स्टेम की। तो बेटा मोनोकॉट स्टेम में आपने एनसीईआरटी में इसका डायग्राम अगर देखा हो
तो कुछ इस तरीके के हमको कुछ फेस जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं ना, बिखरे हुए बहुत सारे स्कैटर्स दिखाई देते हैं ग्राउंड टिश्यूज में, मैक्सिमम नंबर दिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये फेस जैसा स्ट्रक्चर है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम। ये क्या होता है, मेटाजाइलम, है ना। ये क्या होता है, प्रोटोजाइलम। और ये होती है, इसमें वाटर इसकी कैविटी के अंदर फिल होता है। तो इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर मोनोकॉट स्टेम में हमको बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तो अगर इन चारों में हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा वेस्कुलर बंडल हमें किस में दिखाई देते हैं, मोनोकॉट स्टेम में, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन, तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा, ए, मोनोकॉट स्टेम। इसमें ग्राउंड टिश्यूज में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने में प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम कहाँ होते हैं। द प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम इन द स्टेम लाइज टूवर्ड्स। हम स्टेम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो देखो बेटा वापस आते हैं हम स्टेम में, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, देखो एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं, एक तो एंडार्क, ठीक है, और एक कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं एक्सार्क। एंडार्क का मतलब होता है अंतः आदि दारोक, और इसका मतलब क्या होता है, बाह्य आदि दारुक। अब यहाँ पे आदि दारुक हम किसको बोलते हैं, ये हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम को। क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम को। तो हम बात कर रहे हैं बेटा अब यहाँ पे एंडार्क कंडीशन। देखिए एंडार्क कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं ये बात कर रही हूँ, ये अपने हैं वेस्कुलर बंडल, उसमें हम देखते हैं अब यहाँ पे आदि दारुक का मतलब क्या होता है, प्रोटोजाइलम, ठीक है। अब प्रोटोजाइलम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, अगर मान लो ये इस तरीके से, ये है प्रोटोजाइलम और यहाँ पर ये क्या है, मेटाजाइलम। वापस देखो, ये प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम, इस तरीके से प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम। अगर ये देखो और ये मेटाजाइलम, और ये जो बीच वाला जो एरिया आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पित्त, है ना, या इसको बोलते हैं मज्जा। अब आप देख सकते हो, देखो इस बीच वाले पार्ट पित्त को, यानी सेंट्रल पार्ट कौन सा होता है, पित्त, और ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल पार्ट बोलेंगे, ठीक है। अब आपको प्रोटोजाइलम कहाँ दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं पित्त की तरफ, यानी सेंट्रल पर, अंदर की तरफ। बाहर पेरिफेरल पे हमको कौन दिखाई दे रहे हैं, मेटाजाइलम। तो ऐसी कंडीशन जिसमें प्रोटोजाइलम पित्त पर होते हैं और मेटाजाइलम पेरिफेरल साइड में होते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडार्क या अंतः आदि दारुक। अब इसका जस्ट अगर मैं ऑपोजिट कर दूं, ऑपोजिट है मतलब एक्सार्क कंडीशन, तो यहाँ पे देखिए एक्सार्क का मतलब होगा कि जब प्रोटोजाइलम कहाँ आ जाएंगे, पेरिफेरल साइड पर, और मेटाजाइलम कहाँ आ जाते हैं, ये आ जाते हैं पित्त की तरफ, यानी प्रोटोजाइलम बाहर चले गए। याद करने का तरीका, हमें प्रोटोजाइलम बेस पे याद करना है, प्रोटोजाइलम बाहर चले गए, उस कंडीशन को हम बेटा क्या बोलेंगे, एक्सार्क कंडीशन। अब ये जो एक्सार्क कंडीशन है ये हमें रूट्स में देखने को मिलती है, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट हो, और जो एंडार्क कंडीशन है वो हमें किस में दिखाई देती है, स्टेम में। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई भी, स्टेम में एंडार्क कंडीशन। अब दिमाग में लो एंडार्क का मतलब क्या है, प्रोटोजाइलम सेंटर, सेंटर पर कौन होता है, पित्त, और मेटाजाइलम पेरिफेरल यानी परिधि की तरफ। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम in the stem lies toward the pith and root center respectively, the periphery and root center respectively, the root center and periphery of organ respectively, या the pith and periphery of the organ respectively। तो देखिए प्रोटोजाइलम कहाँ पर होगा, पित्त की तरफ, मेटाजाइलम का होता है पेरिफेरी की तरफ, प्रोटोजाइलम मज्जा की तरफ, मेटाजाइलम परिधि की तरफ, किसमें, स्टेम में। तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट रेशे संरचनात्मक रूप से होते हैं, जूट फाइबर्स एनाटॉमिकली आर, क्या होता है ऑप्शन, बास्ट फाइबर्स या
कॉर्टिकल फाइबर्स, वल्कुटीय रेशे, जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर्स या पित्त फाइबर्स, मज्जा तंतु। देखिए वेस्कुलर बंडल की अगर अपन बात करते हैं तो जाइलम और फ्लोएम, उसमें अगर मैं बात करती हूँ फ्लोएम की, फ्लोएम किससे मिलके बनता है बेटा? तो फ्लोएम के आपको इसके जो भी फैक्टर्स है पता होंगे कौन से होते हैं, जैसे सीव ट्यूब, जिसे हम क्या बोलते हैं, चालनी नलिका, और कौन सी होती है, कंपेनियन, इसको वापस लिखते हैं, फ्लोएम की कौन सी होती है, अपना पेन चेंज करते हैं थोड़ा, ये होती है अपनी सीव ट्यूब, चालनी नलिका, और कौन सी होती है, कंपेनियन सेल्स यानी सहकोशिका, और हम बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम मृदुतक, और एक होता है फ्लोएम फाइबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम तंतु या फ्लोएम रेशे। तो जो ये फ्लोएम के अंदर फ्लोएम फाइबर है, ये ही कौन बनाता है, जूट फाइबर, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम फाइबर को ही बास्ट फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा बास्ट फाइबर ही कौन होता है, जो जूट बनाते, जूट के रेशे फाइबर्स देखे ना, वो एक्चुअली किससे बनते हैं, फ्लोएम फाइबर, जिसको हम क्या कहते हैं, बास्ट फाइबर। तो हमारा आंसर क्या होगा कि द जूट फाइबर्स एनाटोमिकली आर बास्ट फाइबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले प्रकार के संवहन बंडलों की विशिष्ट विशेषता किसकी उपस्थिति है? The distinguished feature of open vascular bundle is presence of। तो चलिए बेटा हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये ओपन और ये क्लोज्ड ये क्या होते हैं। देखो वैस्कुलर बंडल अभी अपन ने बात की थी, एक अपन ने बात की थी कॉन्जॉइंट, किसमें देखा था, संयुक्त, कॉन्जॉइंट यानी कि संयुक्त स्टेम पे देखा था, तने में, है ना। क्या देखा था अपन ने स्टेम में, कि जब इस तरीके से वैस्कुलर बंडल, जब प्रोटो, ये है फ्लोएम और ये क्या है, जाइलम, जब फ्लोएम और जाइलम क्या होते हैं, सेम रेडियस पर होते हैं, इसको कॉन्जॉइंट बोला। अब आती है, ये भी टू टाइप्स के होते हैं कॉन्जॉइंट, एक तो होता है जिसे हम बोलते हैं ओपन वैस्कुलर यानी खुला संवहन तंत्र, और एक होता है क्लोज्ड। क्या डिफरेंस होता है इसमें? देखिए ओपन का मतलब होता है कि जब फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलता है हमें, ठीक है, इस रिंग जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम। क्या बोलेंगे इसको, कैम्बियम। अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम है, यानी कैम्बियम को हम बोलते हैं एधा, कैम्बियम की रिंग है, तब तो ऐसा वेस्कुलर बंडल क्या होगा, ओपन। और अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम की रिंग नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्लोज्ड। क्लियर? तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फीचर ऑफ ओपन वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंस ऑफ, ओपन किसकी प्रेजेंस में होती है, कैम्बियम एधा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइकोम किसमें मदद करता है, ट्राइकोम हेल्प इन। तो आइए ट्राइकोम की बात करते हैं, ट्राइकोम क्या है ये। तो देखो बेटा एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं जैसे टिश्यूज, टिश्यूज मिलके आगे क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। तो आपने अगर एनसीईआरटी में पढ़ा होगा टिश्यू सिस्टम का, इसके भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक अगर बाहर एपिडर्मल साइड पे हो तो उसको बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, एपिडर्मिस से नीचे आओ, कौन सा आएगा, जिसमें कॉर्टेक्स होती है, पेरिड्रम होती है, पेरिसाइकिल्स होती है, एंडोडर्मिस होती है, तो वहां उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद में जहाँ पे जाइलम फ्लोएम होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर सिस्टम, संवहन तंत्र। अब हम बात कर रहे हैं एपिडर्मल, अधिचर्म उत्तक तंत्र, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसी के ही कौन कौन से होंगे, इसमें जैसे कॉर्टेक्स आ जाता है, वल्कुट कहते हैं हम इसको, और क्या आ सकता है इसमें, अगर रूट है तो रूट हेयर आ जाएगा, लीफ है तो स्टोमेटा आ जाएंगे इसमें, और हम स्टेम की या बात कर रहे हैं तो इसमें एक स्ट्रक्चर आता है ट्राइकोम्स।
जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। अगर स्टेम का हम देखें तो ये अधिचर्म है, एपिडर्मिस है, इस पे इस तरीके से ट्राइकोम्स होते हैं। अब ये ट्राइकोम्स क्या करते हैं, ठीक है, स्टेम में ये ट्राइकोम्स क्या करते हैं, जो वाटर ऑब्जर्वेशन है उसको क्या करते हैं, ये बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो चलो हमारा ऑप्शन देखते हैं, ट्राइकोम की हम बात कर रहे हैं तो ट्राइकोम्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस, प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज या प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। तो वही मैंने क्या बोला, वाटर को क्या करते हैं, लेवल को बैलेंस करेंगे, यानी वाटर लॉस को रोकेंगे। ट्रांसपीरेशन से जो वाटर लॉस हो रहा है उसको ट्रांसपीरेशन से कौन रोक रहा है, ट्राइकोम, ठीक है। या ओरिजिन ऑफ लैटरल ब्रांचेस, पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति। तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा, सी, वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की कमी को रोकना, प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री तने के संवहन बंडल के लिए निम्न में से कौन से सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द वैस्क्यूलर बंडल ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो बेटा अपन ने मोनोकॉट स्टेम की अभी बात की थी, एक बार फिर से अपन देखते हैं। देखिए मोनोकॉट स्टेम की अगर देखें तो सबसे पहले देखिए इसका ये वाला आउटर तो हमें पता है एपिडर्मिस होता है, अधिचर्म होता है। इसके बाद अगर मैं इस एरिया की यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे कोई वल्कोट, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके से कुछ टिश्यूज एक जैसे दिखते हैं। इन टिश्यूज को बेटा हम क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज, या इसको बोलते हैं भरण उत्तक, ठीक है। अब इसी ग्राउंड टिश्यूज में हम देखते हैं कि जो वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम में होते हैं, अभी अपन ने बात की थी मैक्सिमम बिखरे हुए होते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से वैस्कुलर बंडल्स कुछ होते हैं। हम एक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इधर देखिए तो स्टेम में कैसी कंडीशन होती है, कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट मतलब क्या होता है, फ्लोएम, उसी रेडियस पर जाइलम। तो ये मान लो फ्लोएम है, और अभी अपन ने बात की थी कि इसमें कैसे होते हैं, ये है प्रोटोजाइलम और ये है मेटाजाइलम, ठीक है। ये क्या है, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम बेटा कहाँ दिख रहा है हमको, पेरिफेरल साइड पर। सेंट्रल सॉरी इसको हम बोलेंगे मेटाजाइलम। मेटाजाइलम बेटा हमको कहाँ दिख रहा है, पेरिफेरल साइड पर। और ये कौन से हैं, प्रोटोजाइलम, जो हमें कहाँ पर दिख रहे हैं, सेंट्रल पर। तो जब प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम पेरिफेरल पर है, इस कंडीशन को अभी हम पढ़ के आए थे, क्या बोलते हैं, एंडार्क, अंतः आदि दारुक। एक तो ये चीज समझ में आई। दूसरी चीज, फ्लोएम के जस्ट इसके नीचे ही जाइलम एक ही सेम रेडियस पर है, तो ऐसा वेस्कुलर बंडल क्या होता है, कॉन्जॉइंट, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, क्या फ्लोएम और जाइलम के बीच में हमें कोई कैम्बियम की रिंग दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। तो जब फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम की रिंग नहीं है, वो ओपन होगा या क्लोज होगा, तो वो कैसा संवहन पुल या वैस्कुलर बंडल होगा, क्लोज्ड। तो ये कैसा है बेटा, एक तो क्लोज्ड है। फिर प्रोटोजाइलम के नीचे आपको एक कैविटी दिख रही है, ये कैविटी क्या काम करती है, इसमें वाटर होता है, वाटर कंटेनिंग ये कैविटी होती है। प्लस अगर इसमें देखिए एक चीज होती है, जब फ्लोएम क्या होता है, अगर मैं फ्लोएम जाइलम में बात करूं, कॉन्जॉइंट की तो कर ली, एक चीज होता है जब फ्लोएम ऊपर हो और जाइलम अंदर हो, फ्लोएम आउटर साइड में हो, जाइलम इनर साइड में हो, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कोलैटरल। क्या बोलेंगे, कोलैटरल, यानी कि बही पोषवाही, ठीक है। तो अगर मैं मोनोकॉट स्टेम की बात करूं तो देखिए मोनोकॉट स्टेम में हमें क्या क्या कैरेक्टर्स देखते हैं, हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट तो इसका कैसा होगा, कॉन्जॉइंट, कैसा वेस्कुलर बंडल होगा बेटा, कॉन्जॉइंट। दूसरा एंडार्क, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त। इसको क्या बोलेंगे, अंतः आदि दारुक। फिर इसके बाद हमें कैसा मिलेगा, ये क्लोज्ड, यानी कि बंद। फिर कोलैटरल, यानी कि बही पोषवाही।
और हमें कैसा मिल रहा है इसमें, लय जात वाटर कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है, वाटर कैविटी प्रेजेंट होगी। तो ये कुछ कैरेक्टर हमें मोनोकॉट स्टेम वेस्कुलर के देखते मिले हैं। इस पॉइंट्स को देख के हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यूज, भरण उत्तक में बिखरे हुए बिल्कुल दिखाई देते हैं। जल से भरी गुहाएं, अभी मैंने आपको बताया था पजेसेस वाटर कंटेनिंग कैविटी, ये भी होती है। वलय में व्यवस्थित, ये हमें ऐसा नहीं दिखाई दिया। रिंग अरेंजमेंट, संयुक्त तथा बंद, बिल्कुल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, तो इसमें ये चीजें तो हमें दिखाई देती है, ये हमें अरेंजमेंट नहीं दिखाई देता है क्योंकि हमें ये बिखरे हुए स्कैटर्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो हमारा आंसर इसका कौन सा होगा, सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीयक वृद्धि किसमें नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रोथ डू नॉट अकर इन, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब बेटा क्या होता है, जिसमें कैम्बियम की रिंग होगी, फिर सेकेंडरी टिश्यूज बनेंगे, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो डाइकॉट प्लांट है ना, यानी द्विबीजपत्री, और जो जिम्नोस्पर्म है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन जो मोनोकॉट प्लांट है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को या द्वितीयक वृद्धि नहीं मिलती है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं, जिम्नोस्पर्म स्टेम, डाइकॉट स्टेम यानी द्विबीजपत्री तना, डाइकॉट रूट या मोनोकॉट स्टेम। तो मैंने अभी आपको बताया मोनोकॉट में हमको देखने को नहीं मिलती, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें सही, डी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी वास्तव में है, द वुड इज इन फैक्ट प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम। देखिए जाके वुड की बात होती है तो हमारे दिमाग में आ जाता है जाइलम की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे जो हम लकड़ी की बात कर रहे हैं यानी वुड कौन सी होती है, अभी बताए सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ से सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं। सेकेंडरी टिश्यूज यानी सेकेंडरी जाइलम, द्वितीयक जाइलम जितना बनता जाएगा वो आगे किस में मॉडिफाइड हो रहा है, वुड में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वुड की तो वो कौन सा होगा, सेकेंडरी जाइलम। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें सी यानी स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। छाल एक गैर तकनीक शब्द है जो निम्न से बाहर तक के सभी उत्तकों को संदर्भित करता है। बार केस नॉन टेक्निकल टर्म दैट रिफर्स टू ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू द। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, थोड़ा इसको हम समझते हैं। देखिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे बार्क की, अभी हम मैंने सेकेंडरी ग्रोथ की बात की, तो एक चीज है सेकेंडरी ग्रोथ, एक तो ये रीजन होता है यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, कैम्बियम की रिंग बनती जाती है, तो प्राइमरी जैसे जाइलम अंदर गया, सेकेंडरी जाइलम बाहर आया, है ना, मतलब प्राइमरी टिश्यूज तो अंदर जा रहे, सेकेंडरी बनते जा रहे, नए टिश्यूज बनते जा रहे। तो ये तो कौन से क्षेत्र में या एरिया में होता है, जिसे हम रंभीय क्षेत्र यानी स्टीलर रीजन कहते हैं, है ना। एक तो यहाँ पर होता है कैम्बियम की वजह से, एक अब इसके बाहर अपन आए जहाँ पे कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, ये वाला जो एरिया होता है इसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन यानी बाह्य रंभीय क्षेत्र। क्लियर। अब देखो इसमें एक चीज है, जैसे यहाँ पे वेस्क्यूलर बन रही है, कैम्बियम बनी, यहाँ पे जो ये वेस्क्यूलर या मैं कह सकती हूँ कैम्बियम की रिंग बन रही है, इसको बोलते हैं वेस्क्यूलर कैम्बियम, है ना। अब इससे ऊपर देखें तो यहाँ पे भी बेटा एक कैम्बियम की रिंग बनती है, और इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कागजन या इसको बोलते हैं फैलोजन या बोलते हैं इसको कॉर्क कैम्बियम। क्लियर। और ये जो कॉर्क कैम्बियम बन रही है ये भी कैसी होती है, इसकी सेल्स डिवाइड होती है, ठीक है, यानी ये भी सेकेंडरी ग्रोथ कर रही है। ये जो सेल्स डिवाइड होगी तो ये आउटर साइड में भी क्या करेगी, सेल्स बनाएगी, इनर साइड में भी बनाएगी। अब ये जो आउटर साइड में जो सेल्स बनेगी इसको हम बोलते हैं कॉर्क, या इसको बोलते हैं हम फैलम, या इंग्लिश में हिंदी में इसको बोलेंगे काक, ठीक है। और इसके नीचे अगर मैं देखूं यहाँ पर जो बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, काग स्तर, या इसको बोलते हैं फैलोडर्म। क्लियर। यानी हम देखें क्या क्या चीजें बन रही है, एक तो फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म। तो मैंने अभी आपको बात की है फैलम प्लस फैलोजन
प्लस फैलोडर्म, ये मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती है, तीनों मिलके इसको हम बोलते हैं पेरिडर्म, परित्वचा। क्या बोलेंगे इसको? परित्वचा। अब परित्वचा पेरिडर्म बोल दो, है ना। और ये जो फैलोडर्म बना है, इस फैलोडर्म को हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स, द्वितीयक वल्कुट भी बोल सकते हैं। तो यहां से जो यहां तक का जो एरिया है, ये पूरा कहां तक कह रही हूं? वेस्क्यूलर कैम्बियम से ऊपर वाला एरिया, ये क्या मिलके बनाते हैं? बार्क, यानी कि छाल बनाते हैं। तो अगर हम पूछे ये छाल कहां तक है, इसकी लिमिटेशन, तो ये वेस्क्यूलर कैम्बियम तक मिलते हैं, यानी संवहन एधा तक। ठीक है, तो चला हमारा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Bark is non-technical term that refers to all tissue exterior to, देखो कॉर्क कैम्बियम भी होगा, फैलम भी आता है, फैलोडर्म भी है, ये तीनों मिला के अभी अपन ने बात की थी क्या बनाते हैं? पेरिडर्म। और उसके जो नीचे वाला एरिया है जहां पर स्टीलर एरिया में वेस्क्यूलर बंडल जो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, ये बार्क के ऊपर बन रहा है। वेस्क्यूलर कैम्बियम नीचे और उसके ऊपर क्या बन रहा है? ये तीनों क्षेत्र कौन से? कॉर्क कैम्बियम, फैलम, फैलोडर्म, जो पेरिडर्म बना रहे हैं, ये उसके ऊपर तक है। किसके ऊपर? वेस्क्यूलर कैम्बियम तक। तो बार्क कहां तक आके रुक जाएगा, कहां तक आके सेट हो जाएगा? वेस्क्यूलर कैम्बियम। तो ये हमारा आंसर इसका कौन सा होगा बेटा? सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कागजन किसे काटती है? फैलोजन कट्स। अभी अपन ने बात की थी, जल्दी देखिए इसका आंसर बताइए अब आप लोग। देखिए ये अभी अपन ने बात की थी, कॉर्क कैम्बियम, इसको हम क्या कहते हैं? फैलोजन। आउटर साइड में तो ये किसको काट रही है? कॉर्क को। और इनर साइड में ये किसको काटेगी? जिसको हम क्या कहते हैं? फैलोडर्म। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं काग स्तर। तो अगर इसमें देखें, ये काटती कॉर्क फैलोजन इनसाइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आउटसाइड नहीं, क्योंकि सेकेंडरी आउटसाइड कॉर्टेक्स हम फैलोडर्म को बोलते हैं। तो बेटा इसका आंसर क्या है? कॉर्क आउटसाइड एंड फैलोडर्म इनसाइड। बिल्कुल, कॉर्क आपको दिख रहा है बाहर की तरफ, फैलोडर्म कहाँ दिख रहा है? अंदर की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉर्क को बाहर से और काग स्तर को अंदर से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है, घास की पत्ती में रंध्र कैसे होते हैं? स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर डम्बल शेप्ड, किडनी शेप्ड, बैरल शेप्ड या रेक्टेंगुलर। तो देखिए घास की पत्ती जो ग्रासेस होती है वो मोनोकॉट में आती है, और मोनोकॉट में जो स्टोमेटा हमें दिखाई देते हैं वो इस तरीके से, अब इस तरीके का शेप हमें जिम में देखने को मिलता है ना, जिसको हम डम्बल कहते हैं। तो ये कैसा शेप है? डम्बल शेप। ठीक है, और डाइकॉट में हमको कैसा मिलता है? किडनी शेप मिलती है इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके की, ये स्टोमेटा हमें दिखते हैं। तो ये तो किस में दिखते हैं बेटा? डाइकॉट में, और ये वाले हमें दिखते हैं मोनोकॉट में। और मोनोकॉट का ही एग्जाम्पल कौन सा है? ग्रासेस। तो हमारा आंसर क्या होगा? डम्बल शेप्ड, डम्बलाकार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कैस्पेरिन पट्टी कहाँ होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, पेरिसाइकिल परिरम, कॉर्टेक्स वल्कुट या एंडोडर्मिस यानी अंतस्त्वचा। तो देखिए हम बात करते हैं अगर रूट की या स्टेम की, तो सबसे आउटर में तो ये कौन सी होती है बेटा? एपिडर्मिस, यानी कि कौन सी होती है? बाह्य त्वचा। इसके बाद ये वाला जो इसका एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वल्कुट यानी कॉर्टेक्स। फिर इसके बाद में हमें ये दिखाई देती है स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिसाइकिल। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई देता है? एंडोडर्मिस। और ये जो एंडोडर्मिस की मैं बात कर रही हूँ, इसी एंडोडर्मिस में हमें क्या दिखाई देती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स दिखाई देती है। ठीक है, तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा कि जो कैस्पेरियन जो है पट्टी वो हमें कहाँ दिखाई देगी? तो हमारा आंसर होगा इसमें एंडोडर्मिस यानी अंतस्त्वचा में। ओके, चलिए तो ये बेटा हमने एनाटॉमी के कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन सॉल्व किए हैं। इससे और अधिक अगर आपको जुड़ना है, आगे तैयारी करनी है, तो हमारा जो ऑफलाइन मोड है, जो हमारा एड्रेस है कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड, यहाँ पे आके हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है 29 मार्च से। आप अधिक से अधिक वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए बेटा ये हमारे एनाटॉमी के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपके और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। इसको और एक्सप्लेनेशन अच्छा समझने के लिए आप हमारे ऑफलाइन जो क्लासेस शुरू होगी, तो आप हमारे लिंक में दिया हुआ है उसका एड्रेस, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।